पाकिस्तान के 44% हिस्से पर अब उसकी खुद की फौज का कंट्रोल नहीं और पहली बार इस जंग में उतरी हैं पढ़ी लिखी फिदाइन महिलाएं। क्या दक्षिण एशिया 1 और 1971 जैसे बड़े भू राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री, चीन की इकोनॉमिक प्लानिंग और इंटरनेशनल सिक्योरिटी तीनों को हिला दिया है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 2 महिला फिदाइन की फोटो रिलीज की। ये दोनों हाईली एजुकेटेड महिलाएं थीं और BLA के अनुसार इनके अटैक में 150 से 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वर्ल्ड मीडिया इस संख्या को लगभग 120 बता रहा है, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। ये पहली बार है जब BLA ने खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने महिला सुसाइड अटैकर्स को डिप्लॉय किया है। ये सिंबॉलिक है क्योंकि इसका मतलब है कि गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब बलूच समाज का हर वर्ग हथियार उठाने को तैयार है। पिछले 1 साल में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जहां BLA ओपनली हाईवे पर गश्त करते दिखती है। इन लोगों ने अपने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, गाड़ियों को रोककर IDs चेक की जा रही हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी मिलिट्री का व्यक्ति तो नहीं। ये पाकिस्तान आर्मी की अथॉरिटी को सीधी चुनौती है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान यहाँ अपनी पकड़ तेजी से खोता दिख रहा है। पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया वही पुरानी रही, इंडिया को ब्लेम करना। भारत ने इन आरोपों को साफ साफ खारिज किया और पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन भी जोड़ी कि पाकिस्तान अपने ही लोगों की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को पूरा करने के बजाय ब्लेम गेम खेल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की 44% जमीन है। अगर ये अलग होता है तो पाकिस्तान लिटरली आधा रह जाएगा। यही डर इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग दशकों से शिकायत करते आए हैं कि उनके रिसोर्सेज गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस सब पंजाब प्रोविंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान खुद बेसिक डेवलपमेंट से भी रिजेंटमेंट इतना गहरा है कि अब बलूच समाज में एक तरह की सेल्फ आइडेंटिटी बन रही है। हाल ही में बलूच नेता मीर जिया बलोच ने कहा कि भारत को बलूचिस्तान के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। ये बात मजाक नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। फिल्म ध्रुव तारा जैसे पॉपुलर कंटेंट ने भी बलूच कॉज को इनडायरेक्ट विजिबिलिटी दी है, जिससे ये नैरेटिव और तेज हुआ है। अभी जो BLA वर्सेस पाकिस्तान आर्मी गन फाइट्स चल रहे हैं वो कोटा, ग्वादर, मस्तंग, नुस्की और कई अन्य जिलों में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऑपरेशन हीरो 2 के तहत BLA ने मल्टी लोकेशन अटैक्स किए और शॉकिंग बात यह है कि इनमें से कई अटैक्स सफल रहे। इससे पहले ऑपरेशन हीरो 1 2024 और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक जैसी घटनाएं दिखा चुकी हैं कि यहां जमीन पर पाकिस्तान का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है। ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तानी रेलवेज को कई रूट्स टेम्पररी सस्पेंड तक करने पड़े थे और अब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रभाव देखने को मिला है। चाइना ने ग्वादर पोर्ट से अपने ग्राउंड ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि चाइनीज नेशनल्स अब ग्वादर में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे। चीन का ओरिजिनल विजन था कि ग्वादर एक मिनी चाइना सिटी बनेगा जिसमें लाखों चाइनीज प्रोफेशनल्स रहेंगे, लेकिन BLA के लगातार हमलों ने ये पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स कर दिया। लिटरली कहा जाए तो बलूचिस्तान में BLA अकेले चीन की मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स एम्बिशंस को रोक चुका है। अमेरिका की नजर भी अब बलूचिस्तान पर है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स वाले ये क्षेत्र आने वाले डेकेड्स में सुपर पावर्स के लिए प्रायोरिटी है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या US वहां काम कर पाएगा जहां चाइना तक टिक नहीं पाया? अगर हाइपोथेटिकली किसी अमेरिकन कंपनी पर अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान सीधे सीधे जवाब देने की स्थिति में है? शायद नहीं। और यहीं से बलूचिस्तान की अलग देश बनने की संभावना और मजबूत होती जा रही है। 2025 में गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी एक फोरटोल्ड प्रेडिक्शन दी थी कि जैसे भारत पहले एक यूनिफाइड देश था और बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हुए, वैसे ही पाकिस्तान भी एक और विभाजन के लिए तैयार है और उस नए देश का नाम होगा बलूचिस्तान। BLA की स्ट्रेटजी अब साफ है, पहले हाईवेज, फिर रेलवेज, फिर फॉरेन ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी मिलिट्री की सप्लाई लाइंस कटती हैं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पूरी तरह विड्रॉ हो रहे हैं। ऑलरेडी चाइनीज एग्जिट इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर BLA के आने वाले हीरो 3 या हीरो 4 ऑपरेशंस और बड़े हुए तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को संभाल पाना लगभग असंभव हो जाएगा। आने वाले समय में मोमेंटम सिर्फ बढ़ेगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बलूच समाज के युवाओं, महिलाओं, स्टूडेंट्स, एजुकेटेड क्लास हर कोई अब ओपनली रेजिस्टेंस का हिस्सा बन रहा है और ये पूरा घटनाक्रम साउथ एशिया का अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। नई अपडेट्स आते ही मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊंगा। एक लाइक हमें हौसला देता है।
एक शेयर किसी तक सच्चाई पहुंचाता है और सब्सक्राइब आपको हमसे जुड़े रखता है, क्योंकि यू नेवर वॉक अलोन।